कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता-पिता भी अच्छे से होंगे। सबसे पहले दोस्तों आप प्रभु के इन वचनों को ध्यान से सुनें, तब हम इन वचनों पर चर्चा करेंगे। पहले हरि परमात्मा के आप इन वचनों को ध्यान से सुनें। मीरा की तरह मन रैदास के चरणों में लगा दो, सदगुरु बनकर सदगुरु के चरणों में लगा दो। पाया री मैंने पायो नाम रतन धन पायो, बस अमोलक दई मेरे सतगुरु। मीरा कभी भगवती नहीं बनी, मीरा जी के पेट में कभी निराकार पैदा न हुए, न विश्व मोहिनी बनी। अरे कोई मर गया था, किसी महिला का पति वहीं जमा बड़ा था आगरा महिला का, उस लाश को छोड़ के ग्वालियर भागे। हमने रुकने दिए, भगाओ इनको। क्या वकील साहब कहाँ हैं? वकील साहब ग्वालियर, बताओ क्या मामला था? हम तो कमरे में चले गए थे, आपको कह गए थे इनको भेजो। क्यों कहा जा रहा है? सबको जानकारी दी जा रही है। ऐसी गति मती है, किसी में संसंदा पंथ कहीं जाओ, यहाँ आने की जरूरत नहीं। दुनिया तो भीड़ इकट्ठी करता है और हमें भीड़ की जरूरत नहीं। सज्जन पुरुष है, ईमानदारी निष्ठा है, हम तो उसके पैरों को धो के पी जाएंगे, सबके सामने, अकेले में नहीं। साथ संगत जी प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में। तो दोस्तों देखा आपने हरि परमात्मा ने क्या कहा कि जो है ना इंसान क्या है ना कि थोड़े उसके अंदर अगर ज्ञान आ जाता है और किसी भक्ति मार्ग में चल रहा है तो वह जो है ना परमात्मा बनने की कोशिश करता है। अब इसमें क्या कहा, देखो हरि परमात्मा ने एक मीरा जी का उदाहरण देकर कहा कि मीरा कभी भी भगवती नहीं बनी, कभी भी विश्वमोहिनी नहीं बनी। जबकि जो मीरा थी वो कितनी कृष्ण के वियोग में रोती थी, कृष्ण के प्यार में इतनी मतलब भक्ति में लीन हो गई थी कि उन्होंने सब शुद्ध बुद्ध भूल गई थी, सब कुछ जमाना त्याग दिया था, बस इतनी भक्ति में लीन हो गई थी कि बस उनको सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण ही दिखाई देते थे और कुछ नहीं दिखाई देता था। वो खुद अपने आप को कभी ये नहीं कहती थी कि हम जो है ना मेरे अंदर एक शक्ति आ गई है, मैं कृष्ण की भक्त हूँ, तो मेरे अंदर जो है ना कृष्ण की शक्ति आ गई है और जो मैं जो है ना देवी बन गई हूँ। उन्होंने कभी अपने आप को देवी नहीं बताया, जबकि स्वयं हमेशा भक्ति में लीन रहती थी और इस कदर लीन रहती थी कि आज उनका जो है ना उदाहरण दिया जाता है। लोग उनकी जो है ना प्रेरणा लेकर के उनके रास्ते पर चलते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग जो है ना नहीं चलते हैं। तो इसमें हरि परमात्मा ने यही कहा कि आप अगर भक्ति करते हो, किसी से ज्ञान लेते हो, तो आप जो है ना परमात्मा बनने की कोशिश ना करो। परमात्मा ऊपर वाला एक ही है। अगर आप सोचोगे कि हम मेरे अंदर थोड़ा जो है ना हम किसी गुरु से या किसी भगवान के रास्ते पर चल रहे हैं, तो उनको हटा करके अगर यदि आप परमात्मा बनोगे, परमात्मा बनने की कोशिश करोगे, आप लोगों को जो है ना हाँ ज्ञान दो, जानकारी दो, लोगों को ज्ञान देना अच्छी बात है। नॉलेज जो है ना शिक्षा गुरु भी देते हैं, लेकिन गुरु भी कभी जो है ना परमात्मा नहीं बनते हैं। वो गुरु जो है ना जो शिक्षा देते हैं तो ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे लोगों का ज्ञानोत्सर्जन हो, अच्छे रास्ते पर चलें। ऐसा नहीं कि वह जो है ना परमात्मा बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो हरि परमात्मा ने यही कहा कि जो कुछ लोग नारायण साकार हरि जी के सत्य के साथ में आते हैं, वहाँ पर जो है ना परमात्मा बनने की कोशिश करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हाँ हम प्रभु के शक्ति के सदन में आ रहे हैं, तो मेरे अंदर जो है ना प्रभु की जो है ना शक्तियाँ आ गई हैं, अब मैं जो है ना विश्व मोहिनी बन गया हूँ या परमात्मा बन गया हूँ, अब मैं जो कहूँगा वही हो सकता है। तो ऐसा नहीं है। इस वचन में, इस वाणी में हरि परमात्मा ने साफ साफ कह दिया कि यदि हरि बनने की कोशिश करोगे या आप विश्व मोहिनी बनोगे तो आपका कुछ भला होने वाला नहीं है, आगे चल के आपका सर्वनाश ही होगा। तो इसमें एक उदाहरण देकर के हरि परमात्मा ने बताया है कि एक महिला थी जो जिसका नाम शायद शीला नाम था, जो विश्व मोहिनी बनने की कोशिश कर रही थी, जो अपने आप को जो है ना महिलाओं को ज्ञान देती थी और उनको बताती थी कि मैं हरि की सबसे प्रिय भक्त हूँ और मेरे अंदर प्रभु की शक्ति आ गई है, जो मैं कहूँगा वो हो जाएगा। तो इसी में जो है ना एक महिला और थी, उसका जो है ना पति मर गया था, तो उसी को लेकर के जो है ना हरि परमात्मा के धाम पर ये गई थी। पहले आगरा गई, तो आगरा में एक व्यक्ति ने इसको मना कर दिया कि नहीं हम नहीं जा सकते, आप जाओ तो जाओ। तो फिर जिस महिला का पति मर गया था उसको महिला को लेकर के और कुछ महिलाओं को लेकर के जो है ना हरि के धाम पर पहुंची थी, जहाँ पर हरि परमात्मा जहाँ निवास कर रहे थे,
ये मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पर फटकार लगा दी थी हरि परमात्मा ने। तो इस वीडियो में यही बताया है हरि परमात्मा ने कि आप हरि के वचनों को ध्यान से सुनो, उनकी वाणी को अपने जीवन में उतारो, उनके बताए गए वचनों पर चलो, तो आपको जीवन में एक अच्छा सद्मार्ग मिलेगा, कामयाबी मिलेगी। और यदि हरि परमात्मा बनने की कोशिश करोगे, लोगों को लूटोगे, ठगोगे, उनको गलत दिशा दोगे, तो आपका सर्वनाश बहुत जल्द हो जाएगा। तो यही इस वीडियो में इस वचन में हरि परमात्मा ने समझाया है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं। फिर भी जो क्या है ना कि जगह-जगह लोग जो है ना थोड़ा जो कई सालों से जा रहे हैं और उनके अंदर थोड़ा ईगो आ गया कि कुछ मैं भी हरि परमात्मा के साथ कई सालों से जुड़ा हूँ, तो मेरे अंदर भी हरि परमात्मा की शक्ति आ गई हैं, तो मैं भी अब लोगों को जो है ना ज्ञान दे सकता हूँ, लोगों को सद्मार्ग पर ले जा सकता हूँ, मैं उनका मुखिया बन गया हूँ। तो ऐसे लोगों को जो लगता है कि वे लोगों के मुखिया बन रहे हैं या खुद जो है ना ज्ञान दे रहे हैं और खुद हरि परमात्मा बन रहे हैं, तो ऐसा बनने की कोशिश ना करें, देखो ये गलत है। हाँ, आप अगर शिक्षा दे सकते हो, लोगों को ज्ञान दे तक सकते हो, हरि परमात्मा के सत्संग में आ रहे हो और जिन लोगों को मतलब जानकारी इतनी नहीं है, तो आप उनको बता सकते हो कि हरि परमात्मा के सत्संग में आने से यदि आपको फ़ायदा होता है तो सत्संग से जुड़िए, हरि के वचनों को अपनाइए, तो आपके जीवन में भला ही भला होने वाला है। यहाँ पर ढोंग पाखंड नाम की कोई चीज़ नहीं होती है और ना ही किसी से पैसा लिया जाता है। बस इसमें क्या है ना कि हरि परमात्मा के सत्संग में आओगे तो आपको जो है ना मानव धर्म सिखाया जाता है कि कैसे लोग जो है ना एक दूसरे की सहायता करते हैं, यहाँ करते हैं, प्लस फिर घर जाकर के भी एक दूसरे की लोग सहायता करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो गलत रास्ते पर चलते हैं, हरि परमात्मा के सत्संग में आते हैं, उसके बावजूद भी उनकी वाणी को जो है ना अपने ऊपर उपयोग नहीं करते हैं, अपने ऊपर नहीं धारण करते हैं और जो है ना उनके विचारों को, उनकी जो है ना वचनों को गलत दिशा में ले जाते हैं। तो ये लोग जो है ना बहुत गलत कर रहे हैं। तो उन्हीं के लिए हरि परमात्मा ने ये वचन दिया था, जो उस महिला के लिए दिया था। तो कुछ लोग इस समाज में ऐसे ही महापुरुष हुए हैं जो कभी भी जो है ना हरि या परमात्मा बनने की उन्होंने कोशिश नहीं की। एक अच्छे महापुरुष बने, अच्छे योग पुरुष बने, जो लोगों को अच्छे सद्मार्ग पर ले गए, लोगों को अच्छा ज्ञान दिया और उनसे लोग जो है ना सद्मार्ग पर चले भी। लेकिन आजकल भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो है ना ढोंग पाखंड ज़्यादा करते हैं, जो है ना हरि परमात्मा ईश्वर के नाम पर लोगों को ठगते हैं, पैसा लूटते हैं, उनको गलत मार्ग सिखाते हैं। क्योंकि हमारे भारत देश में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि हर कोई जो है ना शिक्षा नहीं ले पा रहा है, अच्छी तरीके से जानकारी लोगों को नहीं मिल पाती है। तो बहुत से लोग आज भी जो है ना अशिक्षित हैं, तो उनको जो है ना लोग अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं। अच्छा ज्ञान जब उनको नहीं मिलेगा और उनको वाद विवाद करने की मतलब पक्ष नहीं मिलेगा वाद विवाद करने के लिए, तो कैसे उनको जानकारी मिलेगी, कैसे उनको अच्छी नॉलेज मिलेगी, आप बताइए? नहीं मिल सकती है ना। क्योंकि इंसान क्या है कि तर्क अगर किसी से कर दे, तो आजकल क्या है कि आप भी जानते हो, अगर तर्क करोगे यानी बात के ऊपर अगर बात निकालोगे तो लोग आपको ही पाखंडी बता देंगे। तो सच बात ये है कि लोग जो है ना आजकल दबाने की कोशिश करते हैं, तो दबने की ज़रूरत नहीं है। हरि परमात्मा साफ-साफ कहते हैं कि यदि आप इस जीवन में आए हो तो कुछ ऐसा करो कि जिससे आपके देखकर जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं आपके मार्ग पर चले, ऐसा इंसान बनो। ऐसा नहीं कि लोग आपको आपके जाने के बाद आपको गाली गलौज करें, आपको थूकें और आपको अपशब्द बोलें। क्योंकि दुनिया जो है ना बहुत ऐसी हो गई है आज के समाज में कि हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। हाँ, जीवन जीने के लिए पैसा ज़रूरी है, क्योंकि अगर काम धंधा, कृषि काम मतलब कुछ काम नहीं करोगे तो अगर पैसा नहीं आएगा तो अपना जीवन कैसे गुज़ारा करोगे? हरि परमात्मा साफ-साफ कहते हैं कि जीवन जीने के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खेती-बाड़ी करते हैं तो खेती-बाड़ी करिए, नौकरी करते हैं तो नौकरी करिए। उसके बाद यदि आपको टाइम मिले, यदि कोई आप धंधा करते हो या कोई बिज़नेस करते हो, उसके बाद आपको टाइम मिले तो हरि के सत्संग में आइए, वचनों को सुनिए। यदि उसके बाद भी अगर टाइम आपको नहीं मिलता है तो कभी-कभार टाइम निकाल लीजिए, तब आ जाइए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप रोज़ाना हरि के सत्संग में आइए, अपनी नौकरी को छोड़ कर के आइए, अपने किसान कि जो है ना आप खेत बोने जा रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ वहाँ पर सत्संग हो रहा है हरि परमात्मा का, तो आप वहाँ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अपने सारे काम को निवृत्त होकर के जब आपको टाइम मिले तब प्रभु की वाणी को सुनिए, उनके वचनों को सुनिए, उनके धाम पर आइए, तो आपको एक अच्छी शांति मिलेगी, अच्छा सद्मार्ग मिलेगा, अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हो। तो ये हैं हरि परमात्मा के वचन, ये हैं हरि परमात्मा की वाणी। तो मैं फिर से उन लोगों के लिए यही कहना चाहूँगा कि जो अपने आप को हरि परमात्मा बताते हैं, भगवान बताते हैं, ईश्वर बताते हैं, तो ऐसा मत करो। आपका जो है ना
गलत हो जाएगा इस जीवन में। यही नहीं कि आप जो है ना सत्संग में जाते हो तो आप हरि परमात्मा बनते हो। आजकल बहुत से ऐसे ढोंगी पाखंडी बाबा घूम रहे हैं जो अपने आप को कहते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा का प्रिय शिष्य हूँ, मैं जो कहूँगा वही हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आजकल इंसान, कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं वो सब समझते हैं, सब जानते हैं, लेकिन जो लोग समझते नहीं हैं, अशिक्षित हैं, उन्हीं लोगों को जो आप लोग बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन उन लोगों को ज़रूर हम लोग जागृत करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो इतनी शेयर करो कि जो लोग ऐसे ढोंगी पाखंडियों के बीच में फंस जाते हैं तो उनसे ये लोग दूर रहें और अपने हरि परमात्मा के वचनों को उनको अच्छी तरीके से अपने ऊपर धारण करें, तो यही अपनाएं तो आपका जीवन में भला ज़रूर होगा। तो दोस्तों ये वीडियो ज़रूर आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, जहाँ कम से कम 3 लोगों को ज़रूर शेयर करें, जिससे आपके जीवन में भला हो सके और जो है ना ढोंग पाखंडी में ना पड़े। धन्यवाद दोस्तों।